सक्षम न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। अगर हम बात करें, आज हम मौजूद हैं राजपति यादव के साथ। जिस तरह से उनसे खास बातचीत करेंगे, उन्हें एक नई जिम्मेदारी दी गई है कार्यकारिणी जिला अध्यक्ष की। तो इस नए पद के लिए उनके सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं। आपको जिस तरह से कार्यकारिणी अध्यक्ष पद दिया गया है, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने वरिष्ठ नेताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो मुझे उन्होंने इस काबिल समझा और मुझे एक जवाबदारी दी है। तो जब एक नई जिम्मेदारी मिलती है, एक जवाबदारी नहीं मिलती है, उसके लिए राजपति जी कितना तैयार होते हैं कि जब पार्टी कोई भी आदेश दे, कोई भी उनकी आज्ञा हो, तो उसके लिए राजपति जी अपने कार्यों के लिए कितना तैयार होते हैं? और एक नया पद और एक नई जिम्मेदारी आपको दी गई है, उसे किस तरह निभाएंगे? कितनी तैयारी है आपकी? नहीं, मैं तो हमेशा जो भी जवाबदारी हाईकमान की तरफ से या पार्टी की तरफ से जो भी आदेश हुआ है, हमेशा करने के लिए तैयार रहता हूँ, तैयार रहूँगा। 1988 से मैं जुड़ा, यूथ कांग्रेस का वार्ड अध्यक्ष रहा, तालुका अध्यक्ष रहा, ब्लॉक अध्यक्ष रहा। तो ये सारी जवाबदारी निभाते हुए आज मुझे पार्टी ने एक विश्वास देकर नई जवाबदारी दी है। उस जवाबदारी में जो कांग्रेस का संगठन पिछले कुछ समय से वो हुआ है, उसको एक मजबूत करने का और लोगों को कांग्रेस पार्टी में किस तरीके से ज़्यादा हमारे नौजवान साथी, माताएं बहनें हैं, जो हमारा एक ज़माने में वोट बैंक रहता था, आज थोड़ा सा इधर उधर डिस्टर्ब हुआ है, लेकिन उस पूरे वोट बैंक को कांग्रेस पार्टी की तरफ ला के उत्तर मुंबई जिला को मजबूत करने का कार्यक्रम हम जरूर करेंगे। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि हम सभी लोग मिलके, पूरे हमारे साथी मिल करके उत्तर मुंबई में एक कांग्रेस का नया संगठन, मजबूत संगठन तैयार करेंगे। तो इस नए संगठन में किस बातों का आप ध्यान देंगे? और जब अब कार्यकारिणी एक जिला अध्यक्ष आपको बनाया गया है, तो आप किस तरह से कार्य करे जाएंगे और किस तरह से एक नए कार्य की एक नई शुरुआत होगी आपकी? और किस तरह से वो जोश होगा, जिस तरह से आप निरंतर ही कांग्रेस से जुड़कर काम कर रहे हैं, लेकिन जनता को कितना आप समझ पाते हैं? और क्या लगता है अब आपका जो काम करने की तेजी है, उसे और ज़्यादा बढ़ाते हुए आप और अच्छा कार्य करेंगे? ऐसा है कि संगठन को मजबूत करना है। हम ब्लॉक लेवल से, वार्ड लेवल से शुरुआत कर रहे हैं, वार्ड लेवल से ले जाके जिला लेवल तक करेंगे। रही बात लोगों की अपेक्षा है कि आज 2014 में लोगों ने एक अपेक्षा रख के मोदी सरकार को वोट दिया था, मोदी जी को वोट दिया था। उनका नारा था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, 100 दिन में हम महंगाई कम करेंगे। आज आप देख रहे हो कि महंगाई की परिस्थिति क्या है। आज महंगाई अपने चरम सीमा पे, पेट्रोल 100 रुपये लीटर पहुंच गया है, डीजल 85 से 90 रुपये लीटर पहुंच चुका है। हर चीज़ की महंगाई है। आज कोई भी छोटे व्यापारी, चाहे दूध बेचने वाला हो, चाहे वड़ा पाव बेचने वाला हो, सभी लोग आज परेशान हैं। उनका धंधा रोजी रोजगार नहीं है। मोदी जी आए, एक तो नोटबंदी की, हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि इस नोटबंदी की वजह से 2.5% जीडीपी नीचे जाएगी, और वो सही हुआ, 2.5% से ज़्यादा जीडीपी नीचे गई। फिर उन्होंने जीएसटी लगाई, मनमानी लगाई, उसमें कई बार संशोधन किए, लेकिन आज तक उस जीएसटी से लोग संतुष्ट नहीं कर पाए। उसके बाद कोरोना की महामारी आई। कोरोना महामारी में उन्होंने एक दिन ताली और थाली बजवाए, दूसरे दिन दीपक जलवाए, दिया जलवाए, तीसरे दिन वो आए और बोले आप लोग आत्मनिर्भर हो जाइए, लोगों को छोड़ दिए उनके हाल पे। उन्होंने कोई सुविधा या कोई बंदोबस्त नहीं किया। मुझे याद है इसी मार्च में 22 तारीख के करीब, 22-23 तारीख को 2020 में लॉकडाउन डिक्लेयर किया था और बोले मुझे सिर्फ 14 दिन दीजिए, गिन के 14 दिन। आज 1 साल का समय निकल गया, 1 साल से हम दूसरे साल में प्रवेश किए। लोगों का कहाँ विकास हुआ है? आज लोग 10 साल पीछे गए। लोगों को उन्होंने कहा क्या बैंक का इंस्टॉलमेंट मत भरिए, बैंक का वो मत भरिए, लेकिन लोगों ने बैंक का इंस्टॉलमेंट नहीं भरा, वहाँ चक्रवृद्धि ब्याज देने की बात आ गई। लोगों को क्लियर बताया नहीं गया कि क्या करना है। आज परिस्थिति ये है कि लोगों की जो टेम्पो रिक्शा है उस पर बैंक उसको खींचने की बात कर रहा है, फ्लैट लॉक करने की बात कर रहा है, सील करने की बात कर रहा है। लोग इंस्टॉलमेंट, जिसके 14 इंस्टॉलमेंट थे, आज फिर से 22-24 इंस्टॉलमेंट हो गए। आज परिस्थिति क्या, हम 10 साल पीछे गए। आप जो छोटे छोटे कारखाने हैं, छोटे छोटे उद्योग करते थे, उनको आप कोई मदद नहीं कर रहे। आपके दिमाग में खाली एक ही है, जिस तरीके से आपने बड़े बड़े उद्योगपति अडानी और अंबानी, जिस तरीके से आपने उनका कर्ज माफ किया, उसी तरीके से हमारे किसान भाइयों का कर्ज माफ किए होते। उसी तरीके से जो रिक्शा टैक्सी ड्राइवर हैं, जो टेम्पो रिक्शा लिए थे, उनके 4 महीने बंद थे। हुआ होता है कि 4 महीने इनको ब्याज नहीं देना, वो 4 महीने का समय का, और इनको खाली प्रिंसिपल मनी बाद में ब्याज लगेगा, वो माफ किए। तो वो तो आपने किया ही नहीं, वो सब किया नहीं। आपने कोई भी मध्यम वर्ग के लिए कोई योजना ही नहीं लाई। आपने सीधा जो बड़े बड़े उद्योगपति उनको संतुष्ट करने का काम किए हैं। आज किसान भाई करीब 4 महीने से आंदोलन करके बैठे, उनको आपको सुनने के लिए समय नहीं। बोलते हो आप, स्पीच में बोलते हो कि एक
फोन कॉल की दूरी पे हैं, तो फोन कॉल कौन करेगा? हमेशा सिद्धांत ऐसा है, एक परिवार होता है, उस परिवार का घर का मुखिया अगर कोई नाराज हो गया परिवार में, उसको मनाने का काम करता है। यहाँ मोदी जी को टाइम ही नहीं कि किसानों की बात सुने। कभी उन्होंने किसानों की बात सुनने की कोशिश की, उनके कृषि मंत्री जाते फिर वही का वही। उनकी 2-3 मांगे हैं। आप कायदा जो लाते हो, कायदा वही बनाना चाहते हो कि हमारे देश की जनता, हमारे लोगों का भला हो, तो आप उस पर कोई बात ही नहीं कर रहे हो। लोग मांग कर रहे, किसान मांग कर रहे, किसान आंदोलन कर रहे, आप बोलते किसान आंदोलन खत्म हो गया। किसान आंदोलन तेज चल रहा है और सब जगह चल रहा है, आप उस चीज़ों को कहीं पे भी ध्यान नहीं दे रहे हो, कहीं कुछ कर नहीं रहे हो। तो मोदी जी एक घमंड हो चुका है इनको कि मैं जो चाहूँगा वो करूँगा। आप आज जितना मोदी और शाह जी जितना व्यस्त है बंगाल के अंदर, अगर उसका 10 मिनट समय निकाल के किसानों की मांग पे बैठे हुए होते तो आज किसानों का आंदोलन इस देश में ख़त्म हो गया होता, आज लोग सुख शांति से रहते। लेकिन इस सरकार को कोई जनता की नहीं पड़ी। तो जो जनता है अभी तक देखा है, उन्होंने कहती है कि 70 साल में क्या किया है। मोदी जी आप एयरपोर्ट बेच रहे हो, आप रेलवे बेच रहे हो, आप LIC बेच रहे हो, तो किसने की है? कांग्रेस की ची हुई धरोहर को आप बेचने का काम करते हैं। आपने किसी चीज़ के लिए कोई डेवलपमेंट का काम नहीं किया। इस सब आज एयरपोर्ट आप बेच चुके हो, प्लेटफॉर्म टिकट जो 3 रुपया था आज 50 रुपया हो गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से स्मृति ईरानी जी से पूछना चाहता हूँ, आप छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के आंदोलन करती थी, कहती थी कि गैस का भाव बढ़ गया, डॉलर का भाव बढ़ गया है, डॉलर गिर गया है, प्रधानमंत्री का स्तर गिर गया। और डॉलर का भाव क्या है? जो 400 रुपये का गैस का बाटला था 850 रुपया है, तो डॉलर का भाव अब 75 रुपया हो चुका है। तो आप कहाँ गए? आज जितने सैनिक आपके शासनकाल में मारे गए हैं पिछले 7 वर्षों में, उतने सैनिक कभी नहीं मारे गए थे। ऐसी निकम्मी सरकार को जनता अब अपना धीरे धीरे माइंड चेंज कर रही है, उनको हम जगाने का काम करेंगे और उसको कांग्रेस से जोड़ने का काम। कहना है कि 70 साल से कांग्रेस ने जनता के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए जनता ने भाजपा को मौका दिया। और जिस तरह से अभी आपने बताया कि विपक्ष के बैठे हुए लोगों ने जनता के लिए कुछ नहीं किया है, उन्हें सिर्फ वोट लेने की बात की है, किसानों पे उनका ध्यान नहीं है, आम जनता पे उनका ध्यान नहीं है, तो किस बातों को सही समझेगी जनता? नहीं, मैं फिर से कहता हूँ, इस सरकार ने जनता के ऊपर महंगाई कम करने की बात की थी, महंगाई नहीं कम की। 15 लाख रुपए देने की बात की थी, 15 लाख रुपए कम नहीं किया। ब्लैक मनी लाने की बात की थी, ब्लैक मनी नहीं लाया। इन्होंने पूरे देश के अंदर खाली एक झगड़ा झंझट, आपस में विद्रोह कराने का, लोगों को बेमनी से फैलाने का काम किया। रह गए महंगाई काम करने की बात, महंगाई कहाँ कम की? महंगाई आप देखो, जो 400 का बाटला था वो 1000 रुपये का बाटला हो गया, 900 रुपये का बाटला हो चुका है। मैं एक चीज़ बता दूँ, कभी कभी हम लोग घर में खाना खाते खाते बोलते चलो हफ्ते में एक दिन होटल में खा के आते हैं, और होटल में खाने जाते टेस्ट चेंज कर। जनता ने देखा टेस्ट चेंज करके, और जो टेस्ट चेंज करने गई, आज उसका परिणाम है कि लोग परेशान हैं। एक छोटा सा आदमी जो रोड पे सब्जी बेचने वाले से आदमी से लेके एक दुकानदार तक, मध्यम वर्ग पूरा परेशान है और इस सरकार से कंटाल चुके हैं। आप लोगों के बीच में जाएंगे, लोग नाराज है, गुस्सा है। आपने देखा होगा अभी पंजाब में चुनाव हुआ, महानगर पालिका का, वहाँ एक भी सीट इनकी नहीं, पूरा का पूरा सफाया हो चुका है। तो इस तरीके से लोग उनको जवाब दे रहे। अभी उत्तर प्रदेश का पंचायत चुनाव है, लेकिन वो पंचायत चुनाव कराना नहीं चाहते, उसी में आपस में गोल मोल करके कभी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उसको टाइम पास करने की कोशिश कर रहे। उनको मालूम है कि जनता क्या करने वाली है, जनता नाराज कितनी है, वो सब वो भली बात जानते हैं। इसी के लिए जनता का इनके पहले राजनाथ सिंह जी कहाँ गए, इनके प्रकाश जावड़ेकर जी कहाँ गए, इनके जो स्मृति ईरानी वो कहाँ गई? हमेशा आंदोलन करते। आज क्यों नहीं आंदोलन कर रहे, क्यों नहीं बोल रहे? रवि कुमार जी कहाँ गए? क्यों ये सब चुप बैठे? कहीं नहीं है। जो बड़े बड़े लोग बोलते थे कि काला धन लाएंगे, काला धन लाएंगे, क्या हुआ? क्या एक डेवलपमेंट 5 साल 7 साल के अंदर इन्होंने कोई एक प्रोजेक्ट करने का काम किया है? तो इनको मेरा चैलेंज है आपके चैनल के माध्यम से, एक प्रोजेक्ट दिखाए, एक प्रोजेक्ट दिखाए। जो प्रोजेक्ट का उद्घाटन किए हैं, चाहे ब्रह्मपुत्र नदी का हो, चाहे कटरा में रेलवे का हो, चाहे जो भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट है, वो सब कांग्रेस पार्टी की देन थी, कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में हुआ। जो हाईवे बड़े बड़े पूर्वांचल एक्सप्रेस वगैरह वो सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना थी, मनमोहन सिंह जी की योजना थी। आज उसका बैनर लगाया गया, प्रोजेक्ट पूरा होने गया तो उसकी क्रेडिट लेने की बात करते। इन्होंने 5 साल में 7 साल में क्या प्रोजेक्ट की नींव रखी है, क्या प्रोजेक्ट? हाँ, इन्होंने एक काम जरूर किया है,
आपस में लड़ाने का काम किया, कहीं जात के नाम पे, कहीं धर्म के नाम पे भाई भाई को लड़ाने का काम किया। इसके अलावा इन्होंने कोई काम नहीं किया है। तो जिस तरह से आपने इतने सारे आरोप लगाए हैं विपक्ष पे, लेकिन वहीं अगर हम बात करें कांग्रेस की, जब आपने पहली बार कांग्रेस में अपने प्रवेश किया है, जब आपको जो पहला पद कौन सा मिला, और जब आप कांग्रेस ही पार्टी को आपने क्यों चुना था, क्या थी, कौन सी ऐसी विचारधारा थी जो राष्ट्रपति को कांग्रेस से ही जुड़ने पर मजबूर कर दी? मैं 1988 में कांग्रेस का वार्ड अध्यक्ष बना था। 3 मार्च या 8 मार्च को मैं वार्ड अध्यक्ष बना था और तब से मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। आज तक कांग्रेस पार्टी छोड़ के नहीं। रही बात कांग्रेस पार्टी को जुड़ने की, अगर इस देश में किसी ने काम किया, गरीबों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए काम किया है तो कांग्रेस पार्टी है। जमींदारी प्रथा खत्म करने का काम कांग्रेस ने किया। 20 सूत्री कार्यक्रम इंदिरा गांधी का था। गरीबी हटाओ कार्यक्रम इंदिरा गांधी का था। एक जमाना था कि एक गांव में पढ़ा लिखा नहीं रहता था, एक चिट्ठी पढ़ाने के लिए गांव में ढूंढना पड़ता था कि कोई पढ़ा लिखा हो, हमारी एक चिट्ठी पढ़ ले। आज जमाना वो है कांग्रेस के 70 साल के राज में कि हर गाँव में आपको पढ़े लिखे ग्रेजुएट, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, वकील मिल जाएंगे। एक गांव में साइकिल नहीं थी, साइकिल। आज हर गांव में घर 2, 4, 10 बचे होंगे, लेकिन हर घर में मोटरसाइकिल, हर घर में रास्ता है। तो कांग्रेस पार्टी की देन है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा गरीबों, मध्यम वर्गीय परिवार के लिए, सभी लोगों के लिए लड़ाई ली। जमींदारी प्रथा अगर किसी ने खत्म की तो कांग्रेस पार्टी ने खत्म की है। छूत अछूत का जो था नारा किसी ने दिया तो कांग्रेस पार्टी ने खत्म किया है। जो आज लोगों का जीवन स्तर सुधारा है तो कांग्रेस पार्टी ने सुधारा है। अगर आज घर घर जाने का, गांव गांव जाने का रास्ता है तो कांग्रेस पार्टी की देन है। इतने सारे का, जिस मनरेगा के माननीय प्रधानमंत्री जी पहले दिन स्पीच में मजाक कर रहे थे, उसी मनरेगा ने आज लोगों को जीवन दिया है, जीवन दिया है। इस सारी योजनाओं को देखते हुए मैं कांग्रेस पार्टी में शुरू से जुड़ा हूँ। जब मैं आपको 84 में मैं एसएससी किया, आपने देखा होगा प्रधानमंत्री के 20 सूत्री कार्यक्रम हिस्ट्री में क्वेश्चन आता था, तो सारी योजनाएं पढ़े कि गरीबी हटाओ का क्या क्या कार्यक्रम है उनके। 20 सूत्री कार्यक्रम था वो देखे। सिंचाई के लिए लोगों को पानी नहीं मिलता था, खेती के लिए। आज कहीं ऐसा रहा नहीं। ऊसर था, ऊसर, खेती नहीं कर पाते। उसी खेत में पहले खाने के लिए नहीं होता था, आज उसी खेत से पैदावार करके लोग बेचने का काम करते। इस डेवलपमेंट को, नई टेक्नोलॉजी लाने को, किसानों को लाने का, किसानों का कर्ज माफ़ करने का, किसानों का जीवन स्तर सुधारने का काम अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया। और उस कांग्रेस पार्टी से, और कांग्रेस पार्टी सभी लोगों को लेके चलने की क्षमता रखती है, ताकत है, न किसी में भेदभाव नहीं करती है। सभी जात, सभी धर्म को तो ही परिवार होगा। एक परिवार है, एक भारतवर्ष एक परिवार है। इस परिवार में अलग अलग भाषाएं, अलग अलग धर्म, अलग अलग जात है। और घर का मुखिया का काम होता है कि जितने जात है, जितने धर्म है, जितने प्रकार के लोग मानने वाले, कोई भगवान को मानता, कोई नहीं मानता, कोई निरंकारी है, कोई कुछ मानता है, तो उन सभी को, लोगों को जोड़ के काम करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य इस बात की है कि माननीय प्रधानमंत्री जी इसी में खेल खेल रहे हैं और कभी किसी को साथ लेके चलने की बात नहीं करते। हमेशा लड़ाई और झगड़े का। आपने देखा होगा 2019 के पार्लियामेंट में कोई जय श्री राम बोल रहा है, कोई अल्लाह अकबर बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। ये देश अगर एक ही नारे से चल सकता है, वो नारा है जय हिंद का नारा, और जय हिंद के नारे से देश को आज़ादी मिली थी। आपका ये कहना है कि जो जातिवाद की जो राजनीति की जा रही है वो सिर्फ वो कांग्रेस नहीं करती, लेकिन सभी पार्टियां करती हैं। कांग्रेस पार्टी ने कभी जात या धर्म के नाम पे राजनीति नहीं की है। आप इनके आने के बाद देखिए, कहीं नहीं तो कहीं कुछ, कहीं हिंदू, कहीं मुसलमान, कहीं बोलते हम यहाँ इलेक्शन हार जाएंगे तो कराची में फटाकड़ी फूटेगी, पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में। अरे भैया, तुम इलेक्शन हार जाओगे तो पाकिस्तान और कराची का लेने का ज़रूरत क्या है? आज भी हमारे पास अब्दुल कलाम, बीर अब्दुल हमीद जैसे लोग रहे, इस देश में डेवलपमेंट करने का काम किया, तो आप एक सब बातें क्यों करते हो? हमने तो कांग्रेस के लोगों ने कभी नहीं किया। सर्जिकल स्ट्राइक कांग्रेस के भी ज़माने में हुआ है। शरद पवार जी थे, मुलायम सिंह जी थे, रक्षा मंत्री तब भी हुआ, लेकिन हमने तो चिल्लाया नहीं। आप तो खाली ढिंडोरा पीटने का। आज तक जो इलेक्शन के पहले वहाँ पे कश्मीर में जो हमारे सैनिक शहीद हुए 45 लोगों को, आज तक उसकी इंक्वायरी पूरी नहीं हो पाई। तो आप बात क्या करते हो? चीन इतना ताकत नहीं है, चीन की ताकत इतना नहीं है, घुस आया है, बोलते 370 धारा हम ख़त्म कर दिए। मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर उस समय के हमारे जो नेता थे, अगर उसमें प्रावधान नहीं रखे होते कि राष्ट्रपति जब चाहे तब 370 ख़त्म कर सकता है, उस समय के लीडरशिप को आपको थैंक्स बोलना चाहिए। लेकिन आपके जो अंधभक्त हैं उस लीडरशिप को गाली देने की काम करती है। यही उनका रह गया है।
तो वार्ड अध्यक्ष से आपकी शुरुआत हुई राजनीति में कांग्रेस पार्टी से, उसके बाद आप कई बार नगर सेवक रह चुके हैं यहाँ वार्ड से। वार्ड की जनता ने आपको प्यार दिया, आज भी आप वार्ड की जनता के लिए कार्य कर रहे हैं। जब हर बार जब पार्टी ने आपको पद दिया उसके लिए आप कितना तैयार है, और आगे भी अगर पार्टी आपको बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी देती है तो क्या राजपति उसके लिए तैयार होंगे हर जिम्मेदारी को निभाने के लिए, जनता की सेवा के लिए? और राजनीति में अगर आप आए हैं तो किस सोच के साथ आपने राजनीति में आए हुए हैं? मैं राजनीति में आया हूं तो हमेशा समाज की सेवा करने के लिए। गरीबी वही समझ सकता है, गरीब का दर्द वही समझ सकता है जो गरीबी देखी होंगे। हमने गरीबी देखी है, हमने दूध बेचने का काम किया है, चाय बेचने का काम किया, फर्जी नहीं, मोदी जी का कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है, लेकिन मेरा रिकॉर्ड है। सब दूध का तबेला था, है, दूध बेचते हैं, आज भी बेचते हैं। हमने मेहनत की है, हमारा ध्येय था कि लोगों को समाज सेवा किया जाए। 1988 में मैं वार्ड अध्यक्ष बना, तालुका अध्यक्ष बना, जिला का महामंत्री बना, फिर ब्लॉक अध्यक्ष बना। पार्टी ने जो भी जवाबदारी दी है उसको ईमानदारी पूर्वक मैंने हमेशा निभाया हूँ और निभाते रहूँगा। रही बात काम की, महिंद्रा जैसी कंपनी अगर हमें हमारे इरादों से नहीं डिगा सकी तो कोई नहीं डिगा सकता, मुझे ऐसा विश्वास और भरोसा। हमने कभी अपना जो विश्वास है, जो इरादा है, हमने उस पर कभी समझौता नहीं किया। सबसे पहले मैं हमेशा बोलता हूँ, आप भी बोलता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, एक कांदीवली ईस्ट मेरा दिल है, मेरा कलेजा है, और कांदीवली मेरा परिवार है। अगर यहाँ एक आदमी रोएगा तो मुझे दर्द होगा, मेरे परिवार में अगर कुछ तकलीफ होगी। तो हमने हमेशा डेवलपमेंट की बात की है। महिंद्रा कंपनी से रोड निकालने की बात हो, चाहे हिंदू शमशान भूमि का डेवलपमेंट की बात हो, चाहे मुस्लिम कब्रिस्तान की डेवलपमेंट की बात हो, चाहे हिंदी मराठी मनपा स्कूल की बात हो, चाहे मराठी मनपा स्कूल की बात हो, हर स्कूल को डेवलप। आज आप आई होंगी, रास्ता आज चारों तरफ खुदा हुआ है, तो मेरे कार्यकाल में पास हो। इसका श्रेय आज कोई भी ले। लोग सावन में पैदा हुई और भादों में बोलेंगे कि मैंने शेर मार दिया है, तो भादों में तो उनकी आंख नहीं खुलेगी। तो कहाँ से कर दिए ये रोड, ये पानी का पाइपलाइन डालने का प्रोजेक्ट, ये राजपत यादव के समय का पास किया है, राजपत यादव ने पास करके रखा है। आज उस काम शुरू है और मेरे ख्याल से इस वर्ष पूरा जाएगा काम को कंप्लीट होने में। और 2019 में जब पार्लियामेंट का इलेक्शन था उसके पहले मैंने भूमि पूजन किया हूँ, वर्क ऑर्डर निकला है और मैंने पास किया हूँ। मैं छाती ठोक के कहता हूँ, जवाबदारी से कहता हूँ, अगर कोई इस पे बात करना चाहता है तो डिबेट कर सकता है। अगर मेरी बात गलत निकली तो जाके मेरे पे केस करे कि राजपत यादव दूसरे के काम का श्रेय ले रहा है। मैं मेरे काम का श्रेय लेता हूँ और मैंने वो काम किया हूँ। जिस तरह से आपने देखा कि अपने पद के साथ कांग्रेस के साथ जुड़कर जनता की सेवा के लिए इस पार्टी को ज्वाइन किया था और जनता की सेवा करते हुए अभी भी कार्य कर रहे हैं। बस आप हमारे साथ ही बने रहिए। आगे और भी खबरों के लिए सहयोगी सुंदर सिंह के साथ मैं शालिनी सिंह, सक्षम न्यूज इंडिया, मुंबई। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।